वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया और न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग लास्ट डे ग्राफ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और ग्राफ का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक टेबल दी हुई है हमें, ठीक है। एक टेबल दी हुई है जिसमें डिस्प्लेसमेंट है और क्या है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है। जीरो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16। जीरो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 दिया हुआ है। नीचे दिया है 0, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 2, 0। इधर ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिया था और इधर क्या दिया हुआ था, टाइम। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यूजिंग फॉलोइंग डेटा ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को ड्रॉ करना। ये इनिशियल पॉइंट है, दैट इज 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम इस एक्सिस पे शो कर रहे हैं, मीटर में है वो, और इधर टाइम है जो कि सेकंड में है, ठीक। तो टाइम का ले रहे हैं 0, डिस्प्लेसमेंट है नीचे, ऊपर टाइम दिया हुआ है। ऊपर टाइम दिया हुआ है, नीचे क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 2, 4, 6, 2, 4, 6। टाइम की अगर बात करें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ये टाइम दे दिया हुआ है। जब 0 है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, मतलब ये ओरिजिन पॉइंट पे एक पॉइंट हम लोगों ने बना लिया। नेक्स्ट है, जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए 2 ही है, तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करना है, वहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट बना लिया। जब टाइम 4 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगेन 4 है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बन गया। फिर जब टाइम 4 है, टाइम तो 4 ही है, टाइम 6 हो गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 ही है। टाइम 6 हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 है, एक पॉइंट ये बन गया। नेक्स्ट टाइम तो 4 ही है, डिस्प्लेसमेंट कितना, टाइम 8 हो गया है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 ही है, तो टाइम हो गया ये 8, डिस्प्लेसमेंट 4, ठीक है। आगे दिया टाइम 6, टाइम हो गया 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6। 6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 10 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। आगे दिया हुआ है, जब टाइम 12 हो गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगेन 4 है, मीन्स इस पॉइंट पे। और फिर जब टाइम 14 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2। 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये हो गया। और फिर क्या हो गया, 0। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाएं, कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, ये इस तरह का, ठीक है। इस सारे पॉइंट्स को अगर मैं इरेज करूं, आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए, इस तरह का ये ग्राफ दिखेगा। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड एंड फॉर लास्ट सेकेंड। तो फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड में सॉल्व करने जाऊँ, फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट 4 के लिए हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, इक्वल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। अगर मैं यहाँ पे
एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ तो वो क्या जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, दैट इज 4 अपॉन 4 आ जाएगा कितना 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें पूछ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 4 सेकेंड। नेक्स्ट 4 सेकेंड का क्या हो जाएगा देखिए, फॉर द नेक्स्ट 4 सेकेंड, नेक्स्ट 4 सेकेंड का क्या होगा देखिएगा जरा। नेक्स्ट 4 सेकेंड का हो जाएगा, नेक्स्ट 4 सेकेंड यहाँ पे आ रहा है, मीन्स यहाँ तक तो 4 था, यहाँ तक क्या हो जाएगा 8, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी फिर से निकालनी है हमें, एवरेज वेलोसिटी तो फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वो क्या जाएगा 4 माइनस 4 दैट इज 8 माइनस 4, इट मीन्स 0 अपॉन 4 मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड किसके लिए जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं बिल्कुल। देखिए 4 यहाँ पे था तो 4 ही यहाँ पे है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल हो नहीं रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी यहाँ पे। थर्ड पॉइंट देखिएगा, फॉर लास्ट 6 सेकेंड, फॉर लास्ट 6 सेकेंड, लास्ट 6 सेकेंड के लिए हमें पता करना है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 0 माइनस 6 अपॉन 16 माइनस 10, इट मीन्स माइनस 6 अपॉन 6 दैट इज माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया लास्ट। तो 3 पार्ट पूछा था, फर्स्ट 4 सेकेंड, नेक्स्ट 4 सेकेंड एंड लास्ट 6 सेकेंड। तो ये तीनों के तीनों पोर्शन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए, तीनों कंडीशन में हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ट्रेवल 20 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और 20 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कितना, 20 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है कितने टाइम में, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड में। फर्स्ट 20 मीन्स ए से अगर स्टार्ट कर रहा है तो बी तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड लग रहा है। फिर इसके बाद 160 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है नेक्स्ट 4 सेकेंड में, नेक्स्ट 4 सेकेंड। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 180 मीटर हो गया है ना, 160 है और 20 है, टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड हो गया। कितना, 6 सेकेंड हो गया है। अब हमें पता क्या करना है, यहाँ से बोल रहे व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्ट से लेकर के 7 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये हमें निकालना है। तो चलिए ए से बी तक उसका एक्सेलरेशन सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ए तो हमें पता नहीं है, ए हमें नहीं पता है। u कितना दिया हुआ, u दिया हुआ 0, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन। v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस नहीं, v इक्वल टू नहीं, s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स s कितना है 20 है, u 0 है, t कितना है 2 सेकेंड है, हाफ a कितना है पता नहीं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 20 इक्वल टू 2 इंटू ए और a इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आया एक्सेलरेशन इस पॉइंट तक के लिए। अब निकालेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक का, लास्ट तक का जो एक्सेलरेशन है। अगेन s इक्वल टू लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 0, t कितना है 6 सेकेंड है। क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों लेंगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग से 6 सेकेंड तक हमें लेना है। हाफ a का पता नहीं है, a हमें निकालना है, t कितना हुआ 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे है कितना 180 मीन्स हाफ इंटू ए इंटू
36, इसको कट करेंगे 18 आएगा, और ये आ गया 180, मीन्स 180 इक्वल टू आ गया कितना 18 इंटू ए, और ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स पूरी पूरी जर्नी में जो उसका एक्सेलरेशन रहा है वो कितना रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रहा है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि 7 सेकेंड में स्टार्ट से लेके 7 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी। तो चलिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। v की वैल्यू हमें निकालनी है, u 0 था, दैट इज रेस्ट से वो चलना शुरू किया उसने, a हम लोगों ने निकाला है 10, और किस सेकंड की बात कर रहे हैं, स्टार्ट से 7 सेकंड, तो यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू रखेंगे 7, तो हो जाएगा कितना 70 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो चुकी होगी 7वें सेकंड में। ठीक है, 7 सेकंड में कितनी स्पीड हो चुकी होगी उसकी 70 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 × 10⁴ मीटर पर सेकंड है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। आगे दिया हुआ है enters into a uniform electric field and acquires a uniform acceleration of 10⁴ मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना एक्वायर कर रहा है 10⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एक्वायर कर रहा है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर अ वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। टाइम हमें पता करना है, वो टाइम जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी के 2 गुना, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 गुना ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी 5 × 10⁴ थी, तो हो कितनी जाएगी ये 10 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v इक्वल टू लगाएंगे u प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 10 × 10⁴, u कितना है 5 × 10⁴, a कितना है 10⁴, टाइम कितना है पता नहीं, यही तो पता करना है। अब इस चीज़ को हम इधर ले आएंगे तो हो क्या जाएगा 10 × 10⁴ माइनस 5 × 10⁴ इक्वल टू 10⁴ इंटू टी। अब देखिए दोनों चीज़ें सेम हैं, तो 10 माइनस मीन्स 10⁴ अगर कॉमन ले रहे हैं तो 10 माइनस 5 बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 10⁴ इंटू टी। अब 10⁴ से 10⁴ कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू आएगा 5, टी इक्वल टू आ गया कितना 5 सेकेंड। ठीक है, इक्वल टू कितना आया 5 सेकेंड आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम। मीन्स इस 5 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये भी बताना है हमें। तो चलिए डिस्टेंस से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी थी 5 × 10⁴ थी, टाइम 5 सेकेंड प्लस हाफ, a कितना था 10⁴ था, और t कितना है 5 का हो जाएगा स्क्वायर। तो हुआ कितना ये हो गया 5 × 5 25 × 10⁴ प्लस हाफ इंटू 25 10⁴। यहाँ पे 25 10⁴ और यहाँ पे 25 10⁴ दोनों ले लेंगे हम कॉमन, तो हो जाएगा 25 × 10⁴। इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ, दैट इज 25 × 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3/2, इट मीन्स 75/2 × 10⁴ हो जाएगा ये। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 37.5 × 10⁴ मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन ए रिलेशन फॉर अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन इंटरवल बिटवीन 4th and 5th सेकेंड। मतलब 4th and 5th सेकेंड में कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसने मूव किया, 4th and 5th सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस
ट्रेवल करेगा उसके लिए रिलेशन फाइंड करना है। तो मान लेते हैं हम एक बॉडी है जो ए से बी तक जा रही है, ए से बी तक जा रही है। मान लेते हैं फर्स्ट 4 सेकेंड में वो x1 डिस्टेंस उसने कवर किया। कितने टाइम में? फर्स्ट 4 सेकेंड में उसने x1 डिस्टेंस कवर कर लिया। और 5 सेकेंड में कितना कवर कर लिया उसने? x2 डिस्टेंस कवर कर लिया 5 सेकेंड में। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए रिलेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 4 और 5 सेकेंड में। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला। तो u कितना है? u तो u है, टाइम 4 सेकेंड है, हाफ a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a ही था, t का क्या हो जाएगा? और टाइम 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4a प्लस ये कट करेंगे तो आएगा हाफ इंटू a इंटू 16, 2 से इसको कट करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4a प्लस 8a, 4u प्लस 8a, 4u प्लस 8a, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और s की वैल्यू क्या है? x1 इक्वल टू आ गया ये, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेम हम प्रोसेस करेंगे फॉर x2 मीन्स ये वाली डिस्टेंस। s इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इट मीन्स u टाइम कितना ले रहे हैं? 5 सेकेंड ले रहे हैं, प्लस हाफ a टाइम कितना है? 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा x2 दैट इज 5u प्लस 25/2a, इट मीन्स 5u इक्वल टू हो गया 12.5a दैट इज x2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना था? रिलेशन फाइंड करना था किसके बीच, किसके लिए? डिस्टेंस कितनी कवर की है, कब? 4th और 5th सेकेंड के बीच में। तो देखिए हम लोगों ने निकाल लिया x2 डिस्टेंस आ गया ये 5th सेकेंड में, और x1 डिस्टेंस आ गई थी 4th सेकेंड में। अब दोनों के बीच में अगर रिलेशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड दैट इज x2 माइनस x1 करेंगे हम। ठीक है, x2 माइनस x1 करेंगे तो आया कितना था? x2 5u प्लस 12.5a आया था, माइनस करेंगे किसको? 4u प्लस 8a को। तो जब माइनस करेंगे तो 5u प्लस 12.5a माइनस 4u माइनस 8a। तो देखिए 5u से 4u सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे u बचेगा, और प्लस 12.5 से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4.5a बचेगा। यही क्या है? डिस्टेंस के बीच की रिलेशन है, यही रिलेशन होगा कब? 4th और 5th सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे। ठीक, आप आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा जो भी आपके बुक में न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अगर इन केस आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइव क्लासेस में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।